फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराइम इसराइल ने एक साल में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली मजालिम पर कौमी क़यादत यक ज़बान, गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा, आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम और फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत दी जाए, अमन व इस्तेहकाम के लिए OIC, अरब लीग और दीगर आलमी इदारों की सियासी और सिफारती कोशिशों की हिमायत, फलस्तीन और लबनान के लिए इमदाद बढ़ाई जाएगी। ऐवान सदर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने इसराइली जारहियत आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दी। लेबनान यमन में मासूमों का खून बहाना बंद किया जाए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब, ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फायदा जो गाजा में जुल्म ना रुकवा सके, फलस्तीनियों को इंसाफ ना दे सके। नवाज शरीफ ने आलमी इदारे को बेबस करार दे दिया। तनाज़े पर खामोशी इंसानियत की तजलील करार दे दी। आज़ाद फलस्तीनी रियासत कायम की जाए, बैतुल मक़दस दारुल हुकूमत हो, खून रेजी बंद कराने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुनिया भर में फलस्तीनियों का पैगाम पहुँचाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का ऐलान। आलम इस्लाम को आगे बढ़कर फलस्तीन के लिए इक़दामात उठाने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने फलस्तीनियों के लिए जंग का फैसला भी किया तो पीछे नहीं हटेंगे, सियासी और सिफारती लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से जज्बाती खिताब। मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान और अल्लामा नासिर अब्बास ने तनाज़े फलस्तीन का 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का फलस्तीनी तलबा के पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में दाखिले देने और इमदाद बढ़ाने का मशवरा। PTI ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत न की। फलस्तीन पर इसराइली जारहियत को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्कगीर मुजाहिरे। लाहौर में तुलबा का गजा मिलियन मार्च, कराची में भी एहतजाज, पेशावर में खवातीन की रैली, कोयटा में अरकान असम्बली का इसराइली मजालिम के खिलाफ मुजाहिरा, मुल्तान, बिहाड़ी, ननकाना साहब, भावल नगर, जामशोरो और लाड़काना में भी रैलियां। आलमी बरादरी से सेहूनी रियासत के खिलाफ इक़दामात की अपील। पूरा साल बमबारी के बावजूद इसराइल के खून की प्यास ना बुझी। गजा पर बारूद बरसाकर 24 घंटों में मजीद 39 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मजमूई शहादतें 41,909 हो गईं। काबिज फौज ने 1 साल में गजा पर 75,000 टन बारूद बरसाया। 33 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। 96% आबादी को खुराक की किल्लत का सामना। इसराइली फजाइया की बमबारी से बैरूत धमाकों से गूंजता रहा। सिहोनी फौज ने लबनानी शहरियों को बैरूत से भी निकल जाने की धमकी दे दी। ईरान का अल-कुद्स फोर्स के सरबरा इस्माइल काआनी से राब्ता कट गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने शहरियों पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। लेबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर जवाबी मिसाइल और रॉकेट बरसा दिए। हैफा और तिब्रियास में 11 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट इसराइल का दिफाई निजाम एक बार फिर तोड़ने में कामयाब। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका खुदकुश निकला। 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 15 गाड़ियां मुतासिर, कई गाड़ियों को आग लग गई। खुदकुश बमबार की शाह फहद के नाम से शनाख्त। 5 सितंबर को गाड़ी अपने नाम रजिस्टर कराई। 3 दिसंबर 2023 को 2 साथियों के हमरा पहले भी कराची आया। तहकीकाती टीम ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमला। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सिफारत खाने पहुंचकर इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का वादा। चीनी भाइयों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। चीनी सफीर का कराची धमाके की तहकीकात के आगाज पर इजहार तशक्कुर। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर हुकूमती इकदाम पर इजहार एतमाद कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी चीनी कौंसिल खाने पहुंचकर इजहार ताज़ियत किया। कराची में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी दोस्त मुल्क के कौंसिल खाने पहुंचे। दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की।
चीन का कराची के दहशतगर्द हमले में अपने 3 शहरियों की हलाकत की फौरी तहकीकात और जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा। पाकिस्तान फौरी इमरजेंसी प्लान नाफिज करके वाक़े की तहकीकात करे। पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। चीनी सिफारत खाने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले अनासिर की फुटेज सामने आ गई। सरकारी जराये से जारी वीडियो में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के मनाजिर भी वाजे। शरपसंदों से असलहा, गैस मास्क और खंजर भी बरामद हुए। फॉरेंसिक और जियो फेंसिंग से शरपसंदों के गिर्द घेरा तंग किया जाने लगा। पीटीआई के एहतजाज पर इस्लामाबाद में मजीद 2 मुकदमा दर्ज। मजमूई तादाद 10 हो गई। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर, आमिर मुगल समेत 3000 के करीब नामालूम कारकुनान नामजद। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान के रिमांड में तौसी कर दी। अली अमीन गंडापुर समेत दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद में बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सीडीए का एक्शन। इंतजामिया की मौजूदगी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के कई ब्लॉक सील कर दिए गए। लीज की मुद्दत खत्म होने पर कई नोटिस भेजने के बावजूद जवाब नहीं मिला। सीडीए का मौक़िफ़। केपी हाउस इस्लामाबाद के कुछ ब्लॉक सील करने पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजहार बरहमी। तहकीकात के लिए हुकूमती और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। केपी हाउस सील करने की वजूहात जो भी हों, मगर यह अच्छा अमल नहीं। स्पीकर का मौक़िफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा केपी हाउस से इस्लामाबाद से कैसे निकले, मुल्क भर में बहस। विफाकी वज़ीर दाखिला का अली अमीन के छापे के वक्त इस्लामाबाद से निकलने का दावा। गंडापुर का सारी रात केपी हाउस में ही मौजूद होने पर इसरार। तोड़फोड़ पर आईजी इस्लामाबाद से माफी मांगने का मुतालिबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद से बाहर ही रोक लेना चाहिए था। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद इंतजामिया से मुतमईन न हुए। पीटीआई क़यादत पर कारकुनों को बेसहारा छोड़ने का ताना। सिक्योरिटी वजूहात पर अडियाला जेल में 18 अक्टूबर तक कैदियों से हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी। बानी पीटीआई से भी फैमिली अरकान और पार्टी रहनुमा मुलाकात नहीं कर सकेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुनहरिफ लीगी रुकन आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। पार्टी सदर नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ई की नशस्त खाली करार देने की इस्तदा की थी। स्पीकर को सुबात से मुंतखब रुकन कौमी असम्बली सुहेल सुल्तान की नाअहली का रेफरेंस भी मौसूल। सरकारी मुलाजमत के हवाले से झूठ बोलने का इल्जाम। एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। गैर आईनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजिस के पास कहां से आ जाता है। लगता है वक्त आ गया है जजिस की क्लासेस कराई जाएं। वकला अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। चीफ जस्टिस के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजीरिस्तान में शहीद जवान सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत, लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल। नमाज जनाजा में सीनियर अफसरान, लवाहिकीन और अमायदीन की शिरकत। मियांवाली मकड़वाल के करीब सीटीडी से फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। 8 दहशतगर्द फरार। मरने वालों से 6 दस्ती बम, 7 क्लाशनकोफ हैं, गोलियां और बारूदी मवाद मिला। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के बायस इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोजा तातील का ऐलान। 14, 15 और 16 अक्टूबर को जुड़वा शहरों में छुट्टी होगी। आईपीपीस की बिजली मुनाफे पर गलत बयानी पकड़ी गई। मुनाफा 15% से जायद न होने का दावा गलत निकला। बैलेंस शीट्स में मुनाफा 20 गुना से जायद होने का इंकशाफ। कई कंपनियों ने सरमायाकारी के नाम पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की।
एक कंपनी ने 2008 में 11 अरब 50 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। 16 साल बाद मुनाफा 210 अरब रुपए हो गया। हुकूमती जराए का दावा। कराची में बिजली सारिफीन को एक और झटका। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट निर्ख ₹1.59 बढ़ा दिए गए। कराची के सिवा दीगर शहरों के सारिफीन को रिलीफ मिलने का इम्कान। IPPs को टेक एंड पे मॉडल पर मुंतकिल करने का तखमीना पेश। बिजली की कीमत 14 रुपए फी यूनिट कम हो सकती है। टास्क फोर्स ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का दावा। कराची के इलाके नाजमाबाद में बीवी ने फायरिंग करके शौहर को कत्ल कर दिया। 45 साल अब्दुल गफ्फार नशे का आदी और बीवी पर तशद्दुद करता था। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली। पंजाब में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए चीफ मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह। वजीर आला ने 29 कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को बसों की चाबियां दी। बसों का मुआयना भी किया। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की वाफिर मिकदार के बावजूद आटे की कीमत कम ना हो सकी। गंदम 3,500 रुपए फी मन दस्तयाब। 20 किलो आटे का थैला 1700 से 1900 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक की 253 रन की शिराकत। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 328 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक ने 102 और शान मसूद 151 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 30 रन पर विकेट गंवा बैठे। लाहौर में 61वीं नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महावर शहजाद और मुराद अली ने जीत ली। खैबर पख्तूनख्वा के मुराद अली ने पाकिस्तान आर्मी के अंजुम बशीर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद स्पीड सेट में हरा दिया। महावर शहजाद के हाथों गजाला सिद्दीक को 2-0 से शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक और दिलचस्प मुकाबला। ब्राइटन ने टॉटनहम हॉटस्पर को आसाब शिकन मुकाबले के बाद 2-3 से शिकस्त दे दी। और हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जोकर फॉली ने रिलीज के पहले ही हफ्ते $4 करोड़ कमा दिए। बॉक्स ऑफिस पर पहली पोजीशन।